भारत की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पहली बार भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन के पार पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में IMF से $70 करोड़ कर्जा मिलने पर खुशियां मनाई जा रही हैं। ऐसे नहीं है, अफसर नहीं है, लोग नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, टेररिज्म है। इंडिया में वो लोग इंपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है और बहुत सी चीज़ें उनकी बात जाती है जिनसे उनका डेफिसिट सेम है। उन्हें ज़्यादा पैसे बाहर पे नहीं करने पड़ते, इसकी वजह से वो जो है आहिस्ता आहिस्ता वो तरक्की कर रहे हैं। और इसके साथ ही यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर हो चुका है। आपके वजीर खजाना ने कहा कि मौका मिला तो हम IMF से एक और लोन लेने के लिए उसकी तैयारी करेंगे और बताया जाए। पहले कौम को ये नहीं बताते जो पहले पैसे आए वो किधर गए। इंडिया 1990s में IMF छोड़ चुका, कब का कहाँ निकल गया, मतलब कंपैरिजन करें कोई है ही नहीं कंपैरिजन। मेजर रोल है वो इकोनॉमी का ही है कंट्री की डेवलपमेंट में। तो इंडिया ने अपनी एक्सपोर्ट बेहतर की है तो वो इसलिए इम्प्रूवमेंट आ रही है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। मोदी अच्छा है जो अपनी हुकूमत को, अपनी आवाम को कहाँ लेके चला गया है। हमारा ईमान सिर्फ मस्जिद के अंदर तक है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, भारत की GDP ने $4 ट्रिलियन का आंकड़ा छू लिया है और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा IMF का कहना है। जी हाँ, अगर आप IMF की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो आपको वहाँ भारत की जो GDP है वो $4 ट्रिलियन की दिखाई देगी। और ये इतिहास में पहली बार है कि भारत ने GDP के मामले में $4 ट्रिलियन के आंकड़े को छू लिया है। और एक हमारा पड़ोसी देश है जो पिछले 76 साल से कर्ज पर ही चल रहा है। खैर, देखते हैं भारत की इस अचीवमेंट पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। तो इंडिया एक ऐसी ताकत बन चुका है कि जिसके स्टेप्स की बिना पर, जिसके इकदामात की बिना पर अब पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन कम भी हो सकती है और हो सकता है बढ़ भी सकती हो। कुछ ऐसा आगे हो, देखे ना, जब ये चावलों पे उन्होंने एक्सपोर्ट अपनी कम की थी तो उसके ऊपर चीख उठी थी दुनिया कि भाई ये ना करें। बहुत सारे दुनिया में कंट्रीज जो है वो लेते हैं तो इससे तो बड़ी इन्फ्लेशन हो जाएगी। और तो ये अब आप फर्क जानकर जिए और बात जहन में रखें कि आपका हमसाया एक ऐसा मुल्क बन चुका है कि जो दुनिया में इन्फ्लेशन कम करने का सबब भी बन सकता है और जो चाहे वो कर सकता है अपने उन स्टेप्स की बिना पर जो वो समझेगा कि उसके अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने अवाम के लिए बेहतरीन है। और पूरी दुनिया पे उनको अगर कोई फर्क पड़ रहा है तो पड़ता रहे। ऐसी क्या वजह है कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है? इसमें समझता हूँ इसमें नंबर ऑफ़ रीज़न्स हैं कि एक तो हमारे पास इंडिया इतने रिसोर्सेज नहीं है, फिर हम लोग अपने जो पास्ट में गवर्नमेंट्स थी उनकी वजह से हम लोग अपने रिसोर्सेज को जो लोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लॉज साइन हुए थे, कुछ पैक्ट साइन हुए थे कि हम लोग अपने बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को अभी तक नहीं हम लोग निकाल सके वहाँ से, जो कि एक हमारी GDP में एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर प्ले कर रही है। इंडिया की GDP हमारी GDP से बहुत बेहतर है डिस्पाइट द फैक्ट, हालांकि उनकी पॉपुलेशन भी हमसे डबल है तो, लेकिन हमारी पॉपुलेशन भी कम है, हमारी GDP वैसे ज़्यादा होनी चाहिए। मैडम, इस टाइम अगर आप देखें तो अमेरिका के साथ इंडिया के बहुत क्लोज रिलेशन है। हमारा रुपया डिवैल्यू हो रहा है, डॉलर की ऊंची परवान है और हमारी डे बाई डे जो इकानमी है वो डिपेंडेंट है डॉलर पे। और अब हमने जो रिसेंटली जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है, इस सिचुएशन में पाकिस्तान ने उनको अड्डे नहीं दिए, उनको सपोर्ट नहीं किया, तो उन्होंने टोटली अपना इंक्लाइनेशन इंडिया की तरफ कर लिया है। और जितने भी ट्रेडर्स हैं या मार्केटिंग है वो टोटली इंडिया की तरफ सारी जा रही है। और डे बाई डे हम नीचे आ रहे हैं, इंडिया बांग्लादेश ऊपर जा रहा है, क्योंकि उनके अमेरिकन ब्लॉक के साथ बहुत क्लोज रिलेशन है, जबकि हमारे अमेरिकन ब्लॉक के साथ इस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब डिस्प्यूटेड मामला चल रहे हैं सभी के साथ। ये रीज़न है जिसकी वजह से हमारी इकानमी डे बाई डे बैठ रही है और उनकी इकानमी डे बाई डे उठ रही है, इंक्रीज हो रही है। 1947 में उनकी जो कंडीशन थी ना, हाँ वो हमारे जैसी थी, हमारी जैसी थी। 70s तक 1970 तक हम बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। आज वो इतनी तेजी से ग्रो कर सर वो करना ही था उन्होंने, क्योंकि इंडस्ट्री उनकी इन हो गई, हमारी बंद हो गई। ठीक है, हमारे वर्कर जो हैं वो बेरोजगार हो गए, उनके रोजगार पे लग गए, उनके साथ साथ वो इनकम जो आ रही थी वो उसको न्यूट्रलाइज कर रहे थे। फॉरेन इन्वेस्टर आ रहे हैं। यहाँ पे कौन आ रहा है?
यहाँ पे हम कुछ कॉल लेके पहुंच जाते हैं, जब कोई नहीं आएगा तो कोई आना चाहता भी है तो हम कहते हैं हमारे जो ऊपर बैठे हैं वो कहते हैं पहले पर्सन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपकी मेहरबानी है, पहले हमारा कुछ सोचो तो फिर हम आपका कुछ सोचते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।